ओके जी, तो इस बार मैं ले चलता हूँ आपको उज्जैन के सफ़र पर। मेरी ट्रेन थी ग्वालियर रेलवे स्टेशन से। यहाँ से 470 किलोमीटर की दूरी पर था उज्जैन शहर। इस सफ़र में मुझे लगने थे 8 घंटे, जो कि एक ओवरनाइट जर्नी थी। वैसे आप चाहो तो बस से भी उज्जैन पहुँच सकते हो। बहुत से प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं मध्य प्रदेश में। ओके, गुड मॉर्निंग। आज तो फाइनली मैं पहुंच गया उज्जैन। सुबह थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी। सुबह 5 बजे की ट्रेन थी और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था मेरे को ऑटो के उसके लिए, होटल के लिए। बट नाउ इज़ गुड, आई एम ऑल फ्रेश एंड एनर्जी। नहीं ये भाई साहब का एक होटल है। होप सो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ रुकूँगा। सो इट्स गुड। तो अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट 12 और सबसे पहले चलते हैं नाश्ता करने के लिए। भाई नाश्ता करने के लिए आगे मिल जाएगा मेन रोड पे। अच्छा, भैया नाश्ते में क्या क्या है? नाश्ते में समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, आलू पराठा, पूड़ी सब्जी। पूरी सब्जी है? चलिए ठीक है। चलो यार सबसे पहले नाश्ता करते हैं। आलू चना और 5 पूड़ी। और मैंने किया वहाँ पे भरपेट अपना नाश्ता, आलू पूड़ी। और पेट भरने के बाद मैं निकल गया आगे के सफ़र पे। इसके लिए मैंने ऑटो पहले से ही बुक कर रखा था, जो भैया भी आ चुके थे मुझे लेने के लिए। अगर आप उज्जैन घूमना चाहते हैं तो आप इस तरीके का ऑटो बुक कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। इसका चार्ज है ₹300 से लेके ₹400 तक, जिसमें आप 9 मंदिर घूम सकते हैं जो थोड़ी दूरी पर है। इससे आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा और एक दिन में आप काफ़ी जगह घूम सकते हैं। सबसे पहले मैं पहुंचा गढ़कालिका मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का। ये मंदिर कालिका माँ का है और कहा जाता है कि कालिदास जी भी यहाँ पे आया करते थे पूजा अर्चना के लिए। यहाँ वैसे तो रोजाना हज़ारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्र के दिनों में आएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। गढ़कालिका मंदिर देखने के बाद मैं निकल पड़ा आगे उस जगह पे जो शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई एक गुफा थी, जिसको भृतहरि गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा का नाम राजा भृतहरि पे रखा गया है, जिन्होंने अपना सारा राजपाट राजा विक्रमादित्य को देकर यहाँ इसी गुफा में तपस्या करने के लिए आ गए थे। इन्होंने बाद में जाके श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक जैसे महान रचनाओं की रचना की थी। नदी के काफ़ी पास होने की वजह से जैसे ही आप गुफा के अंदर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले फील होगा कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और एडवाइस है कि थोड़ा सर बचा के चलें, क्योंकि हाइट काफ़ी कम है यहाँ और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा, तो चोट लगने के चांसेस बहुत हैं। और ऐसा ना हो कि आप मंदिर के बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाओ। और धीरे धीरे मैं उज्जैन की और जगहों को भी एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे ऑटो वाले भैया के साथ भी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। वो फाइनली मुझे ले गए विक्रांत भैरव मंदिर, जो कि एक शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ मंदिर है।
ये शमशान घाट के जस्ट बगल में है और यहाँ पे तंत्र विद्याएँ होती है, उन्होंने ऐसा बताया। और काफ़ी फेमस है, यहाँ पे तांत्रिक विद्याएँ रात को भी की जाती हैं, लेकिन दिन में ये बहुत ही शांत और खूबसूरत दिखने वाली जगह है। तो आप बेशक यहाँ आ सकते हैं और किनारों का मज़ा ले सकते हैं शिप्रा नदी के। थोड़ी ही दूर में एक गैंग फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से निकला जाए, और फिर मैं अपने ऑटो में बैठ गया और आगे के लिए निकल पड़ा। चलिए। हाँ जी। इसके बाद मैं पहुंच गया उज्जैन शहर के सबसे फेमस काल भैरव मंदिर में, जिन्हें उज्जैन शहर का संरक्षण देवता भी कहा जाता है। और यहाँ चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में शराब। यहाँ मंदिर के बाहर आप काफ़ी सारे वेंडर दिखाई दे जाएंगे जो आपको बहुत तरीके का सामान बेचेंगे। आप यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट भी ले सकते हैं और कुछ फल फ्रूट ले सकते हैं खाने पीने के लिए। वैसे तो इस मंदिर में रोज़ाना आने वालों की संख्या हज़ारों में होती है, लेकिन नॉर्मल दिनों में आप 15 से लेकर 20 मिनट में काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद आप जा सकते हैं सिद्धवट मंदिर। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक वटवृक्ष है जिसे माता पार्वती जी ने लगाया था। आप यहाँ पे पिंडदान कर सकते हो और दूध चढ़ा सकते हो, और मैंने यहाँ पे दूध लिया है जो मैं चढ़ाऊँगा। अब और पंडित जी से बात करके पता चला कि जो हम बचपन में विक्रम बेताल की कहानी सुना करते थे वो भी यहीं की कहानियाँ थीं। क्योंकि ये जो मंदिर है मंगल का है और ये पूरे भारत और पूरे विश्व में से एक ही मंदिर है। और यहाँ पे 9 ग्रहों में से विराजमान मंगल जो ग्रह आता ना, मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्मस्थल है। सभी मंगल ग्रहों की जो दोष होता है वो दूर हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं। और मंगलनाथ मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत और शांत वातावरण है। कहा जाता है यहाँ पे नवग्रह शांति की पूजा भी होती है, और जिनके मंगल दोष होते हैं वो भी यहाँ पे आके पूजा करवा सकते हैं। इसके बाद मैं पहुँच गया विद्यास्थली, जिसको सादीपानी आश्रम भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने महिषी सादीपानी से शिक्षा ली थी। और कहा जाता है कि ये जगह महाभारत से भी पहले पुरानी है। भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला से आप यहाँ किताबें भी खरीद सकते हैं। और बगल में ही एक बिल्डिंग है जहाँ पे जाके आप कृष्ण जी की लीलाएं देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। उज्जैन शहर में घूमते हुए मुझे हर तरफ मंदिर ही मंदिर दिखाई दिए, और हर तरफ मंदिर थे, और घर के डिज़ाइन भी मंदिर थे, घर के अंदर भी मंदिर थे, और बहुत ही खूबसूरत वातावरण था यहाँ पे। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हो तो आप यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद मैं गया था गायत्री मंदिर, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत मंदिर था, और रास्ते में मैंने हॉल्ट करके सोचा यहाँ भी चला जाए। अभी तक आपने जितने भी मंदिर देखे वो शहर से थोड़ा दूर थे, और क्योंकि शाम बढ़ रही थी तो मैंने सोचा चलो अब वापस शहर की तरफ चला जाए। इसके बाद मैं पहुंच गया द्वारकाधीश गोपाल टेम्पल, और जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये मंदिर है भगवान श्री कृष्ण के लिए।
और कहा जाता है कि ये लगभग 200 साल से भी पुराना मंदिर है। ये मंदिर शहर के एकदम बीचों बीच और भीड़ भाड़ में है, लेकिन अंदर आपको काफ़ी शांति और सुकून का एहसास होता है। मैंने भी थोड़ी देर यहाँ पे आराम किया और इस खूबसूरत मंदिर को निहारा और उसके बाद मैं निकल गया आगे के लिए। अगर आप उज्जैन में आए हैं तो यहाँ पे एक भारत माता का मंदिर है, इसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही यूनिक मंदिर है ये। शाम के 6 बजे की एक आरती होती है जो कि रामघाट मंदिर पे है, तो शाम के 6 बजे वहाँ जाएंगे अभी फिलहाल। और तब तक थोड़ा सिटी देखते हैं, सिटी कैसी है। ये है उज्जैन का सबसे फेमस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और इसके बारे में अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। फ़िलहाल तो अपना बैग और कैमरा मत ले जाना अंदर, क्योंकि सिर्फ मोबाइल अलाउड है और इस जगह को तो आप वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। और उज्जैन की सड़कों पे चलते हुए आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, उनमें से एक है ये गजराज। यहाँ वहाँ चलते हुए आपको ये ज़रूर दिखेंगे। ये एक छोटा सा पुल था जो मुझसे ऑलमोस्ट मिस होने वाला था, लेकिन एनी हाउ मैं यहाँ पे गया और आगे बढ़ के जब मैं देखा तो ये था राजा विक्रमादित्य सिंहासन, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद मैं पहुंचा हरसिद्धि मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये हरसिद्धि माता का मंदिर। कहा जाता है यहाँ दीप स्तंभ पर दिया लगाने से हर मन्नत पूरी होती है। हाँ जी बताइए। तो उज्जैन किस टाइम पे मैं आऊँ, अगर आऊँ तो मतलब तो थोड़ा कम भीड़ हो, थोड़ा आराम से हो जाए। देखो आपको नवरात्र और ये दीपावली के बीच में आ जाओ। अच्छा, नवरात्रि और दीपावली के बीच में अभी तो भीड़ भाड़ फूल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नवरात्रि और दीपावली के बीच में आ जाओ, उसके बाद आओगे तो यहाँ पे बहुत भीड़ है और होटल भी मिलना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। ओके, थैंक यू यार। यू गुड नेम? रवि। तो रवि, अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो रवि आपको मिलेंगे, एक अच्छी फ़ोटो खींचेंगे, खींच के जाइएगा इनसे। इस मंदिर में ऐसे 2 ट्विन टावर हैं जहां पे 51 फीट की ऊंचाई पे 1011 दीपक लगते हैं। और सुना है यहाँ पे शाम की आरती बहुत ही भव्य और सुंदर होती है। एंड आई एम श्योर कि आप इसको बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। फल फूल इसलिए अच्छा रहता है कि वो एक हर समय उपलब्ध रहता है, खराब नहीं होता, जब खाओ जब अच्छा मिलता है जी। हाँ, तो ट्रैवलिंग में एक टिप्स है कि अगर आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो फल जरूरी फल ज़रूर लेना। ये बहुत चीप बेस्ट रहता है। अगर आप ऑयली खाओगे तो गैस्ट्रिक होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट या। और भैया ने मेरे को अभी दिए 40 रुपये किलो, है ना भैया? 40 रुपये। चलो, थैंक यू। इसके बाद मैं पहुंच गया रामघाट। शाम लगभग हो चुकी थी और सूरज डूबने को था। शाम को यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ की आरती भी बहुत ही खूबसूरत है, जैसे आप बनारस में देखते हैं। यहाँ पे बोट राइड भी है जो आप कर सकते हो। इसका चार्जेस है ₹20 पर पर्सन। और शाम के समय बोट से शिप्रा नदी को देखना बहुत ही खूबसूरत एहसास है। आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर करिएगा।
शाम की बोट राइड के बाद आप यहाँ पे थोड़ी देर टहल सकते हैं। शाम में यहाँ पे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही मनमोहक भी। धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई थी क्योंकि शाम की आरती का समय भी हो ही गया था। आरती ख़त्म होने के बाद मैंने किया अपना डिनर, जो कि था एक वेज रेगुलर थाली। और इस तरह हुआ मेरा डे एंड इन दी उज्जैन सिटी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलूँगा मैं आपसे किसी और नए शहर में।